Hello everyone, this is R.K. Ranjan and welcome to my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we will learn how to write a good preshi in English. Okay? So दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेशी के बारे में। बिहार बोर्ड के 2021 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें इंग्लिश में एक क्वेश्चन आता है गाइज 4 मार्क्स का। वो क्वेश्चन है प्रेशी करके एक क्वेश्चन आता है, कहता है कि प्रेशी को लिखिए और प्रेशी का जो सुटेबल टाइटल होगा वो भी लिखिए। ओके, तो गाइज उसमें क्या क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, उस प्रेशी को कैसे करना है और उसका टाइटल कैसे लिखना है, तो ये आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर गाइज आपके पास भी बिहार बोर्ड 2021 से रिलेटेड इंग्लिश का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। गाइज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ प्रेशी का, ये किसी खास स्टूडेंट का डिमांड था। उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर एक प्रेशी के ऊपर वीडियो बनाइए जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो को बनाया है। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इस प्रेशी को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा आपका, ये क्वेश्चन इसी तरह से लिखा रहेगा। क्वेश्चन रहेगा मेक अ प्रेशी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। गिव अ सुटेबल टाइटल यानी गाइज आपका क्वेश्चन जो यह में दिया रहेगा सेम इसी तरह से क्वेश्चन लिखा रहेगा। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जो नीचे पैसेज दिया गया है इस पैसेज का प्रेशी लिखिए, संक्षेपण लिखिए और इसका एक सुटेबल टाइटल लिखिए, यानी एक उचित शीर्षक दीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का हम लोग प्रेशी भी लिखने वाले हैं, संक्षेपण भी लिखने वाले हैं। तो पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है, इस स्टोरी का क्या मतलब है, पैसेज का क्या मतलब है, उसके बाद फिर इसका हम लोग प्रेशी करेंगे। ओके, तो देखिए गाइज पैसेज क्या है कि अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन 1809। ओके, यानी गाइड क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि अब्राहम लिंकन जो है क्या उनका जो जन्म हुआ था 1809 ईस्वी को हुआ था। अब्राहम लिंकन का जन्म कब हुआ था? 1809 ईस्वी। आपको एग्जाम में इसी तरह से पैसेज दिया रहेगा, ये रहेगा या फिर इसी के जैसा दूसरा पैसेज भी रह सकता है और इसका कहेगा प्रेसी को राइट करने के लिए। ओके, सेकेंड लाइन है ही वॉज अ ग्रेट सेल्फ मेड मैन, यानी क्या अब्राहम लिंकन जो थे एक महान स्वनिर्मित व्यक्ति थे, यानी वो अपना जो लाइफ था वो खुद से बनाया था, किसी के द्वारा उसको नहीं बनाया गया था, चाहे वो उसको कोई दूसरा नहीं पढ़ाया, वो खुद से कमाए और खुद से जो टाइम बचता था उस टाइम से वो क्या अपना पढ़ाई भी करते थे। देखिएगा फिर है हिज फादर वाज अ पुअर फार्मर, यानी क्या उनके जो पिता थे वो गरीब किसान थे। अब्राहम लिंकन के जो फादर थे वो क्या थे, एक किसान थे। अब्राहम लिंकन वर्कड फर्स्ट एज ए वुड कटर, यानी गाइस क्या अब्राहम लिंकन जो थे वो सबसे पहले जो काम किए थे वो क्या वुड कटर का, यानी लकड़ी काटने वाला का काम किए थे, लकड़हारा का काम किए थे सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट है बट ही वॉन्टेड टू मेक अ प्रोग्रेस इन लाइफ, बट क्या वो अपने जीवन में उन्नति करना चाहते थे, अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते थे। ओके, ही लर्नड हाउ टू रीड एंड राइट, उसके बाद उन्होंने सीखा, वे सीखे क्या कि कैसे पढ़ें कैसे लिखें। ओके, ही गॉट अ जॉब एज क्लर्क, उसके बाद जब वो सीख गए कैसे पढ़ना कैसे लिखना, उसके बाद उन्होंने एक जॉब को गेट किया। कौन सा जॉब? तो एज ए क्लर्क, यानी एक किरानी का जॉब, एक मुंशी का जॉब उन्हें मिला। देन ही वॉज अ स्टोर कीपर एंड देन अ पोस्ट मास्टर, उसके बाद उन्होंने क्या एक स्टोर कीपर यानी क्या एक दुकानदार का क्या जॉब किए, उसके बाद फिर वो एक पोस्टमैन बने। ठीक है, उसके बाद ही स्टडीड लॉ इन हिज स्पेयर टाइम, उसके बाद वो काम करने के दौरान उनको जो समय मिलता था, जो समय बचता था उस स्पेयर टाइम वो क्या अपना पढ़ाई करते थे, स्टडी करते थे। ओके, ही बिकेम ए लॉयर, उसके बाद क्या गाइज उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो यहाँ पे देखिए एंड देन ही पोस्ट मास्टर ही स्टडीड
लॉ इन हिज स्पेयर टाइम। उसके बाद उनको जो समय बचता था स्पेयर टाइम, उस स्पेयर टाइम में वो क्या करते थे, पढ़ाई किए किस चीज़ का, लॉ का, यानी वकालत की उन्होंने पढ़ाई की, डिग्री ली। उसके बाद ही बिकेम ए लॉयर, उसके बाद उन्होंने उसके बाद वो क्या, एक एडवोकेट बने, एक लॉयर बने, वकील बन गए। ओके, ही टूक अप पॉलिटिक्स, सून ही वॉज सेल्फ नोन एज एन ऑरेटर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने लगे, पॉलिटिक्स में भाग लेने लगे, पॉलिटिक्स में एंट्री कर दिए। उसके बाद एंट्री किए जैसे ही, सून ही वाज सेल्फ नोन एज ए ऑरेटर, जैसे वो पॉलिटिक्स में ऐड हुए, चूँकि वो क्या एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लॉयर थे। उसके बाद उन्होंने क्या है, एक गुड स्पीच दिया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भाषण दिए, किसके अगेंस्ट, तो स्लेवरी के अगेंस्ट उन्होंने एक अच्छा भाषण दिया। और भाषण देने के बाद क्या, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। अब फेमस हुए उसके बाद देखिए क्या है, इन 1860 ही मेड अ फेमस स्पीच अगेंस्ट स्लेवरी। उसके बाद उन्होंने क्या 1860 ईस्वी में एक गुलाम के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ क्या किया, एक अच्छा सा भाषण दिए। वो भाषण उनका क्या काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। एट दैट टाइम स्लेव्स वेयर केप्ट इन द साउथर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जिस समय वो भाषण दिए यानी 1860 में, उस समय अमेरिका के साउथर्न स्टेट में यानी दक्षिणी राज्य में क्या था, काफ़ी ज़्यादा गुलाम था, काफ़ी ज़्यादा क्या था, गुलाम था। गुलाम था उसी समय क्या किए, ये स्लेवरी के ऊपर, गुलामी के ऊपर एक भाषण दिए, स्पीच दिए। द सेम ईयर ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद जैसे ही वो भाषण दिए, वो क्या काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए, और पॉलिटिक्स में अच्छा खासा पकड़ बना लिए। उसी समय जिस समय इनका जिस साल इनका भाषण फेमस हुआ था, स्पीच फेमस हुआ था, उसी साल ये क्या प्रेसिडेंट चुने गए, कहाँ के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। उसी साल क्या इनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया वहाँ के लोगों के द्वारा। ओके, ही वॉज अ ग्रेट एंड गुड मैन। वे क्या, तो वे एक बहुत महान और अच्छे व्यक्ति थे। अब्राहम लिंकन कैसे थे, एक बहुत अच्छे और बहुत ही महान व्यक्ति थे, बहुत ही बड़े आदमी थे। ही वॉज द ग्रेटेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट, और उनको क्या अमेरिका का सबसे ग्रेट, सबसे महान, सबसे बड़ा राष्ट्रपति भी कहा जाता है। ओके, तो गाइज आपको ये सबसे पहले देखो प्रेसी बनाने का तरीका क्या है। प्रेसी बनाने का तरीका क्या है गाइज, सबसे पहले ये जो पैसेज दिया रहेगा, इस पैसेज को हमको पढ़ लेना है और उसका हिंदी मीनिंग क्या है वो समझ लेना, मोटा मोटी इनका स्टोरी क्या है। तो ये पढ़ लिए तो इससे क्या मोटा मोटी हमको ये पता चल गया किस चीज़ के बारे में पैसेज है। तो देखिए गाइज ये मोटा मोटी किसके बारे में, अब्राहम लिंकन के बारे में लिखा गया है। ओके, अब करना क्या है, इसी को हमको क्या करना, प्रेसी करना, यानी संक्षेपण करना है। तो करना कि ये जो बात इसमें कहा गया है, ये मीनिंग समझ में आ गया क्या है, इसी मीनिंग को यानी मुख्य बातें, किस पैसेज का जो मेन टॉपिक है, मेन मुख्य जो बातें हैं, उस बातें को हमको अपने प्रेसी में राइट करना है। ओके, और प्रेसी जो होना चाहिए, इसका जो है प्रेसी, इसका 1/3 होना चाहिए। प्रेसी क्या होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। तो गाइज 1/3 कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें जितना भी वर्ड है उस वर्ड को हमको काउंट कर लेना है। क्या करना है, वर्ड को काउंट कर लेना है। वर्ड को काउंट कर लेंगे, उसका 1/3 निकाल देंगे। ओके, 1/3 निकालेंगे, जितना वर्ड होगा उतना ही वर्ड में हमको लिखना है। उस जितना वर्ड 1/3 निकालने के बाद आएगा, उसका 2-4 आगे या 2-4 पीछे होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई टेंशन लेना, ये नहीं कि एग्जैक्ट ही लिखना है उसका 1/3। अगर 2-4 आगे 2-4 पीछे भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं उसके, लेकिन उसका जो 1/3 होगा उसके पास होना चाहिए। ओके, तो चलिए अब इसका क्या हम लोग आंसर करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में इसका प्रेसी जब मैं लिखूँ तो उसे आपको मैच करने में ईजी हो। तो चलिए अब क्या करना है, हमको इसका प्रेसी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेसी को। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसका क्या किया, प्रेसी लिख दिया। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए गाइज, इसका जो टाइटल मैंने दिया वो टाइटल क्या है, और आपको भी जो पैसेज एग्जाम में आएगा उस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना। उसके बाद उसका टाइटल क्या होना चाहिए, शीर्षक क्या होना चाहिए, उचित शीर्षक क्या होना चाहिए, सुटेबल टाइटल, वो आपको लिखना है। तो आप वो कैसे लिखिएगा, तो आपको सबसे पहले देखिए क्या वो उस पैसेज को पढ़ेंगे, देखें किसके बारे में लिखा हुआ है। ओके,
ये हो गया। उसके बाद नहीं तो अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो एक मैं लॉजिक बताता हूँ। आप देखिएगा जो पैसेज लिखा रहेगा तो फर्स्ट लाइन में जो चीज़ लिखा रहेगा वो वही उसका क्या वो टाइटल हो जाएगा, यानी फर्स्ट लाइन में वो कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट रहेगा जो वो टाइटल बन सकता है। ओके, तो देखिए क्या है, मैंने इसका टाइटल दिया है अब्राहम लिंकन, यानी बेसिकली ये क्या था, अब्राहम लिंकन के ऊपर लिखा गया था। वो पैसेज मैंने पढ़ के बता दिया, उसका हिंदी भी बता दिया था, आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग कह सकते हैं अब्राहम लिंकन इज़ अ ग्रेट मैन, यानी क्या अब्राहम लिंकन जो एक ग्रेट मैन है, या हम इसको कह सकते हैं सेल्फ मेड मैन भी इसका टाइटल दे सकते हैं। वो खुद से क्या किया था, खुद से जो भी काम करता था, उसका काम करने के बाद जो टाइम बचता था उस टाइम से वो क्या अपना पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद लॉयर बना, लॉयर बनने के बाद क्या वो अच्छे पॉलिटिशियन बना, उसके बाद देन वो क्या राष्ट्रपति बना। तो वो क्या सेल्फ मेड मैन था, स्वनिर्मित, यानी वो अपने जो मेहनत था खुद के मेहनत के बदौलत वो क्या एक राष्ट्रपति बने थे। ओके, तो हम लोग इसका टाइटल क्या दे सकते हैं, अब्राहम लिंकन या फिर ए ग्रेट मैन, अब्राहम लिंकन अ ग्रेट मैन। ओके, अब्राहम लिंकन ए ग्रेट मैन, या फिर कह सकते हैं अब्राहम लिंकन अ सेल्फ मेड मैन, अब्राहम लिंकन सेल्फ मेड मैन। ओके, ये भी दे सकते हैं अब्राहम लिंकन ए सेल्फ मेड मैन या अब्राहम लिंकन अ ग्रेट मैन। ओके, चलिए तो देखिए प्रेसी क्या किया मैंने, तो जो पैसेज था उसको पढ़ लिया, उसके जो बीच का जो कंटेंट था जो मेन उसका कंटेंट था उसको मैंने इसमें राइट किया। तो अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिली इन 1809, यानी क्या अब्राहम लिंकन का जन्म एक गरीब परिवार में 1809 ईस्वी को हुआ था। ओके, क्योंकि उनका फादर क्या था, उसमें पैसेज में था ना कि हिज फादर वाज अ पुअर फार्मर, यानी उसके पिता क्या थे, पुअर किसान थे, यानी क्या उनके जो फादर थे गरीब किसान थे, इसका मतलब उनका फादर गरीब थे, तो ये क्या गरीब परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए उसी को क्या कि एक सेंटेंस में जोड़ दिया क्योंकि उनको शॉर्ट करना है और उसका मीनिंग भी आना चाहिए उस पैसेज का। वर्कड कोमा लगा दिए, वर्कड फर्स्ट एज ए वुड कटर, उसमें था बताया हुआ पैसेज में कि सबसे पहले वो जो काम किए थे किस चीज़ का, वुड कटर यानी लकड़ी काटने वाला का काम किए थे, इसलिए मैंने कोमा से ही क्या किया इसको ऐड कर दिया सेंटेंस में, फर्स्ट एज ए वुड कटर। ठीक है, सबसे पहले काम किस में किए थे, लकड़ी काटने का काम किए थे। He learned how to read and write and worked as a clerk and then as a postman and then as a lawyer. ओके, सो गाइस सबसे पहले वो क्या किए थे, वुड कटर का काम किए थे, उसके बाद उन्होंने क्या वो सीखे कि कैसे पढ़ना कैसे लिखना, कैसे पढ़ना लिखना है ये सीखे थे। और सीखने के बाद सबसे पहले वो किस चीज़ का जॉब किए थे, तो एज ए कलर का, सबसे पहले वो कलर का जॉब किए थे। कलर का जॉब करने के बाद वो क्या किए थे, फिर एक पोस्ट मास्टर का जॉब किए थे। अब पोस्ट मास्टर का जॉब करने के बाद वो क्या किए थे, फिर अपनी पढ़ाई लॉ की पढ़ाई करने के बाद लॉयर बने थे, सबसे क्या लास्ट में क्या लॉयर बने थे। लॉयर बनने के बाद वो क्या किए हैं आगे देखते हैं। He learned politics, then made a famous speech against slavery and was elected the president of United States. लॉयर बनने के बाद उन्होंने क्या किए, तो उन्होंने क्या क्या पॉलिटिक्स को सीखा, यानी राजनीति क्या है वो राजनीति को उन्होंने सीखा। और सीखने के बाद क्या किया, वो एक स्पीच को दिए किसके खिलाफ, अगेंस्ट स्लैवरी, यानी क्या स्लैवरी के खिलाफ उन्होंने एक भाषण दिया। वो भाषण काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, फेमस हो गया। फेमस होने के बाद वहाँ के लोगों ने इन्हें क्या, अमेरिका के लोगों ने इन्हें प्रेसिडेंट के रूप में उसी साल चुना। ओके, तब जाके ये क्या प्रेसिडेंट बन गए और अमेरिका के ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट बने। ओके, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उसी कंटेंट को मैंने क्या किया, शॉर्ट में लिख दिया, प्रेसी कर दिया। ओके, अब देखिए प्रेसी में एक चीज़ खास करके ध्यान देना है, इस चीज़ को लिखना नहीं भूलेगा, नहीं तो आपका प्रेसी गलती हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना, लास्ट में आपको लिख देना है टोटल वर्ड्स, यानी जो पैसेज दिया होता है इससे पहले जो बताए हैं उस पैसेज में वर्ड को काउंट कर लेना, उस पैसेज के वर्ड्स को काउंट कर लेना, कितना वर्ड्स हैं वो लिख देना है। टोटल वर्ड्स इक्वल टू जितना रहेगा वो लिख देना है, कोमा देख फिर लिख देना है द वर्ड्स इन द प्रेशी। और उसके बाद ये जो प्रेशी हम लिखे हैं अभी, ये प्रेशी में कितना वर्ड्स लिखे हैं वो लिख देना है। ओके, तो इससे पहले जो पैसेज मैंने राइट किया था उसमें क्या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो था वो था 124, और ये जो प्रेशी लिखे हैं इसमें मैंने क्या किया 45 लिखा। तो 124 का जब 1/3 निकालिएगा तो आएगा 41.333 समथिंग। ओके, तो आपको क्या करना है, क्या बताया था मैंने कि जितना आएगा 1/3
जो नंबर आएगा 1/3 करके टोटल का, उसमें क्या करना, उससे 5-10 वर्ड आगे या पीछे होगा तो कोई गलती नहीं होगा। ओके, ये नहीं कि एग्जैक्ट हमको 41.33 ही लिखना, 0.3 तो कोई वर्ड होता नहीं है, मैथमेटिक्स तो है नहीं, इसलिए आपको क्या करना है, उससे 10 वर्ड या 11 वर्ड या 12 वर्ड या 8 वर्ड या 7 वर्ड आगे पीछे हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन वो जो पेसेज दिया रहता है उसका क्या होना चाहिए, मीनिंग इसमें आना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया हो प्रेषी को कैसे राइट करना है। चाहे तो आप प्रेषी का भी आंसर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आंसर है, प्रेषी का क्या है गाइस, ये आंसर है। ओके, सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। अगर गाइज मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मीटिंग लेसन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।